मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए आगे की कथा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ हनुमान जी महाराज हैं जो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और भगवान राम का सामीप्य उनको प्राप्त हो चुका है। दूसरी ओर हमारे विभीषण जी हैं, वो भी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, किंतु उनको अभी भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। अब दोनों भक्तों के बीच अपने प्रभु श्री राम का गुणगान चलता है। विभीषण जी कहते हैं, भाई हनुमान जी, देखो मेरा तो जन्म राक्षस कुल में हुआ, क्या प्रभु श्री राम मुझे ही दर्शन देंगे? हनुमान जी महाराज कहते हैं, विभीषण जी, मैं तो खुद ही वानर कुल में जन्म लिया हुआ हूं, लेकिन मेरे ऊपर जब भगवान श्री राम ने कृपा की है तो जल्दी ही आपको भी प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। प्रभु श्री राम की गुण गाथाएं कहते हुए दोनों भक्त अनिर्वचनीय विश्राम को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात विभीषण जी हनुमान जी महाराज को बताते हैं कि किस प्रकार से सीता माता लंका में रह रही है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अब मुझे शीघ्र से शीघ्र उस कार्य को करना है जिसके लिए मैं यहां आया हूं। मैं माता सीता के दर्शन करना चाहता हूं। विभीषण जी हनुमान जी महाराज को सारी युक्ति बताते हैं कि आपको किस तरह से जाना है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी को प्रणाम करके वापस वही सूक्ष्म रूप लेकर के और अशोक वाटिका की तरफ जाते हैं। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माता सीता एक वृक्ष के नीचे अपने नयन अपने चरण कमलों में दिए हुए और अपने मन को प्रभु श्री राम के चरण कमलों में लगाए हुए बड़ी ही दीनहीन अवस्था में बैठी हैं। उनका शरीर कृशकाय हो गया है, चेहरे की कांति समाप्त हो चुकी है। हनुमान जी महाराज माता सीता की ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर विचार करते हैं कि मैं कैसे माता सीता के समक्ष उपस्थित हूं, मैं उनसे कैसे परिचय करूं। यह सोचते हुए हनुमान जी महाराज उसी वृक्ष के ऊपर शाखाओं में पत्तियों में छिप करके बैठ जाते हैं। तहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे हैं, सीता माता बहुत ही दीन अवस्था में नीचे बैठी हैं। इतने में रावण बहुत सज धज कर और अपनी असंख्य रानियों के साथ अशोक वाटिका में आता है। दुष्ट रावण माता सीता को संबोधित करके कहता है, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। रावण कहता है, हे सुमुखी सयानी, एक बार मेरी तरफ प्रेम से देखो, फिर मैं अपनी समस्त रानियों को यहां तक कि मंदोदरी को भी तुम्हारी दासी कर दूंगा। सीता जी ये सब सुन करके एक तृण की आड़ लेकर के बिना उस दुष्ट की तरफ देखे हुए कहती है, कह रहे दुष्ट,
क्या कभी ऐसा संभव है कि जुगनू के प्रकाश से कमलिनी विकसित हो जाए? अरे तूने कभी तुलना करके देखी है कि कहां सूर्य के समान प्रभु श्री राम और कहां तू दुष्ट अधम जो मुझे सोने में हरण करके ले आया है? अरे तुझे भगवान राम के बाणों की शक्ति का जरा भी भान नहीं है। रावण ने जब अपनी तुलना एक छोटे से जुगनू से होती देखी तो वो क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और सीता माता को भयभीत करने के लिए उनकी ओर लेकर के दौड़ा। सीता ते मम कृत अपमाना कटियऊं तव सिर कठिन कृपाना। रावण ने कहा, सीता तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारे सिर को शरीर से अलग कर दूंगा। मगर जगत जननी माता सीता उस दुष्ट से भयभीत होने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने जो तलवार थी उससे कहा, चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। उन्होंने कहा, हे चंद्रहास, मैं भगवान राम के विरह रूपी अग्नि में भस्म हो रही हूं। तू अपनी तेज धार से मुझे शीतलता प्रदान कर। माता सीता की इतनी कड़वी बातें सुनकर के रावण फिर से अपनी तलवार निकालकर उनको मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मंदोदरी ने बीच में उसको रोक लिया कि महाराज क्या करने जा रहे हैं। मंदोदरी ने उसको नीति की बातें कही। रावण ने सारी निशाचरियों को बुलाया और उनसे कहा कि सीता को इतनी यंत्रणा दो कि ये मेरा कहना मान ले। यदि 1 मास के अंदर इसने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपनी तलवार से इसको मार दूंगा। इतना कहकर रावण अपनी रानियों के साथ महल चला जाता है और जो पिशाचिनियां राक्षसियां जो थी वो तरह तरह के स्वांग रच करके और सीता माता को भयभीत करने का प्रयास करती है। किंतु मित्रों, स्थान कितना ही बुरा हो, अच्छे लोग सभी जगह मिलते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। उन राक्षसियों में भी त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो भगवान राम की परम भक्त थी। उसने अन्य सारी राक्षसियों को बुलाया, उनको एक स्वप्न सुनाया कि मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैंने स्वप्न देखा है और उस स्वप्न में एक वानर ने पूरी लंका नगरी को जला डाला है। इतना ही नहीं, हमारे जो महाराज रावण हैं, खर आड़ूर नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ऐ विधि सो दक्षिण दिश जाई और लंका मनहु विभीषण पाई। और हमारे महाराज रावण सिर मुंडाए हुए और उनकी भुजाएं कटी हुई हैं और गधे पर बैठ करके और दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। लंका पर विभीषण जी महाराज का राज हो गया है और भगवान राम सीता जी को सम्मान सहित यहां से ले जा रहे हैं। और मैं आपसे कहती हूं कि बहुत जल्द ही मेरा स्वप्न सच होने वाला है। जब राक्षसियों ने यह बात सुनी तो वो भयभीत हो गई और माता सीता के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगते हुए वहां से चली गई। अब माता सीता अंदर ही अंदर व्यथित हो रही। उनने त्रिजटा जी से कहा कि माता, इस विरह वेदना से आप ही मुझे मुक्ति दिला सकती हैं। अरे कुछ ऐसा कीजिए कि उस दुष्ट रावण के छूने से पूर्व
इससे पूर्व कि वो मेरे को मारे, मैं अपने आप को समाप्त कर लूं। आप कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए। त्रिष्टा ने माता सीता के चरण पकड़े, उनसे कहा, माता ऐसा क्यों सोचती हैं आप? अरे प्रभु श्री राम शीघ्र ही आएंगे और आपको यहां से ले जाएंगे। इस प्रकार भगवान राम के प्रताप का माता सीता से वर्णन करती हुई उनको समझा बुझा करके त्रिष्टा अपने घर चली गई। अब सीता जी नितांत अकेली प्रभु श्री राम की विरह वेदना में डूबी हुई ये सोच रही हैं कि क्या करूं, 1 माह के अंदर अंदर वो दुष्ट मुझे मार डालेगा, मैं इस वेदना से कैसे मुक्ति पाऊं। उनका ध्यान ऊपर आसमान की ओर जाता है। वहां पर तारों को देखकर माता सीता निवेदन करती है कि कोई एक तारा नीचे आ जाए और अपनी अग्नि से मुझे इस विरह वेदना से मुक्त कर दे। फिर सीता माता जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, उस अशोक वृक्ष से निवेदन करती है कि हे अशोक वृक्ष, तुम ही अपने नाम को सार्थक कर दो। अरे मेरा सारा शोक हर लो। तुम्हारे जो नए नए लाल रंग के अंगारे की तरह जो तुम्हारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये अंगारे नीचे गिरा दो ताकि मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिले। अब कभी कभी हम लोग परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि कोई है जो हमारी परिस्थितियों को, हमारी दिक्कतों को, हमारे संकट को दूर करने वाला है। संकट मोचन हनुमान जी। माता सीता को पता नहीं है कि हनुमान जी महाराज उसी पेड़ पर विराजे हुए हैं। हनुमान जी महाराज से अब सहन नहीं होता। उन्होंने जब देखा कि माता सीता इतनी व्यथित हो रही है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने ऊपर से प्रभु श्री राम के द्वारा दी हुई मुद्रिका को पेड़ से नीचे गिरा दिया। अब जैसे ही माता सीता ने अशोक वृक्ष से अंगारे नुमा पत्ते की मांग की और चमकती हुई सी कोई चीज नीचे गिरी, तो माता सीता एकदम दौड़ करके गई और उन्होंने उसको उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। लेकिन माता सीता समझी थी कि वृक्ष ने अंगारा दिया है और वहां तो प्रभु श्री राम की मुद्रिका निकली। अब और ज्यादा स्थिति खराब हो गई। माता सीता अंदर ही अंदर और भयभीत हो गई और विस्मय में भी हो गई। किंतु उनको एक बात का विश्वास था कि जीती न सके अजय रघुराई, और माया ते ऐसी रची नहीं जाए। उन्होंने कहा यह मुद्रिका तो प्रभु श्री राम की है और ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो प्रभु श्री राम को जीत सके, और न ही माया से ऐसी दूसरी मुद्रिका बनाई जा सकती। माता सीता विचार कर रही हैं कि मुद्रिका आई कहां से, और हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे इस तैयारी में है कि मैं माता सीता के सामने कैसे जाऊं। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान। हनुमान जी महाराज बड़ी मीठी वाणी में ऊपर से ही बोले और भगवान श्री राम के गुणगान करने लगे, और शुरू से लेकर के अब तक की सारी कथा भगवान राम की वहां से उन्होंने सुना दी। जब हनुमान जी महाराज ने प्रारंभ से लेकर अंत तक भगवान राम की सारी कथा सुना दी, तो सीता माता अंदर से प्रफुल्लित होकर के बोली कि हे भाई, इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले आप कौन हैं? मेरे समक्ष आइए। हनुमान जी महाराज
पेड़ से नीचे कूदे और माता सीता के समक्ष उपस्थित हो गए। जैसे ही माता सीता ने हनुमान जी महाराज को देखा, फिर से मुंह फेर लिया। उनको लगा कि ये कोई निशाचर हैं और रूप बदल करके मुझे बहलाने फुसलाने के लिए आए। हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया कि माता, मैं भगवान राम का दूत हूं, उनका दास हूं। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। अरे मैं भगवान राम की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं उनका परम भक्त हूं, उनका दास हूं। माता सीता ने मुंह उनकी तरफ नहीं किया, पर उन्होंने कहा क्या बात, अरे तुम एक वानर और भगवान राम, तुम्हारे बीच क्या परिचय। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके माता सीता को भगवान राम और वानरों के बीच जिस प्रकार से मित्रता हुई, सारी कथा जब सुनाई, तब माता सीता को विश्वास हुआ। उनको पता लगा, उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम का परम सेवक है, दास है। तब उन्होंने हनुमान जी महाराज की तरफ मुंह करके उनको आशीर्वाद दिया। हनुमान जी महाराज ने उनके चरण छुए। माता सीता ने कहा कि हनुमान, भगवान राम इतने निष्ठुर कैसे हो गए? ऐसी क्या बात है कि भगवान राम ने मुझे बिल्कुल भुला दिया है? हनुमान जी महाराज ने कहा, माता ऐसी बात नहीं है। अरे भगवान राम तो स्वयं आपकी विरह में व्याकुल हैं, और यदि प्रभु श्री राम को थोड़ा भी पता होता कि आप यहां पर हैं, तो अब तक कभी का इस दुष्ट का संहार करके आपको ले गए होते। और बड़ी बात तो नहीं करता हूं माता, किंतु यदि मुझे आज्ञा दे दी होती तो मैं भी इन दुष्टों का संहार करके अभी आपको मेरे साथ लिए चलता। माता सीता ने कहा, बेटा हनुमान, ये इतना सरल कार्य नहीं है। अरे तुम छोटे से वानर, ऐसी तुम्हारी सेना, और ये दुष्ट राक्षस बलवान मायावी, इनको तुम नहीं जीत सकते। कनक भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी महाराज ने माता जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, माता, ये मायावी होंगे, बलवान होंगे, लेकिन हमारे ऊपर प्रभु श्री राम का हाथ है। और इतना कह करके अपने बल को प्रकट किया जैसे एक पर्वत हो। माता सीता हनुमान जी महाराज का रूप देख करके जब आश्वस्त हो गई, जब उनको विश्वास हो गया, तो वापस से हनुमान जी महाराज अपने साधारण रूप में आ गए और उन्होंने वापस से माता सीता के चरणों में प्रणाम किया। माता सीता ने हनुमान जी महाराज को आशीष दी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि अजर अमर हो जाओ और तुम पर सदैव तुम्हारे प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। अब हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं, उनको तो चाहिए यही। उनको जब ये आशीर्वाद मिल गया कि प्रभु श्री राम की कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी, तो हनुमान जी महाराज कृतकृत्य हो गए। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम किया, इधर उधर देखा, बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष, और उन वृक्ष पर बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे ताजा फल लगे। उन्होंने कहा, माता, अब सहन नहीं हो रहा है। अरे ये जो सुंदर सुंदर मीठे फल दिखाई दे रहे हैं ना,
इनकी वजह से मेरी भूख बढ़ गई है, अगर आप आज्ञा दे दें तो मैं ये फल खाना चाहता हूं। माता सीता ने कहा कि ये जो फल हैं और जो वृक्ष हैं उनकी रखवाली बड़े बड़े राक्षस कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने सीता जी से कहा कि माता, यदि आप आज्ञा दें तो मुझे उन राक्षसों का थोड़ा भी भय नहीं है। सीता जी ने मन में हंसते हुए हनुमान जी महाराज को आज्ञा दी। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। उन्होंने कहा, बेटा अपने हृदय में भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए जाओ और जितनी तुम्हारी इच्छा है उतने मधुर फल खाओ। जैसे ही आज्ञा मिली, हनुमान जी महाराज फल खाने के लिए चलते हैं। और आज हम भी आपसे विदा लेकर के चलते हैं। हमारे अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।